दोस्तों आज से तकरीबन 4.5 अरब साल पहले हमारी धरती का निर्माण हुआ था, परंतु धरती पर जीवों के रहने लायक वातावरण बनने में लगभग 80 लाख साल बीत गए और करीब 3.7 अरब साल पहले धरती पर जीवन की शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और इस बीच धरती पर कई जीवों ने जन्म लिया तो कितनों ने कुदरत के बदलाव के सामने घुटने टेक दिए, जिससे हमेशा हमेशा के लिए उनका अस्तित्व खत्म हो गया। बदलाव का सिलसिला आगे भी इसी प्रकार चल रहा है। करोड़ों साल के विकास की प्रक्रिया में दुनिया के सबसे बुद्धिमान जीव यानी कि इंसानों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से धरती का नक्शा ही बदल दिया। ऊंची ऊंची इमारतों से लेकर बड़ी बड़ी सरहदें बनाने तक पिछले कुछ हजार सालों में इंसानों ने काफी प्रगति की। इसी के साथ ही इंसानों ने अपने पूर्वजों के निशान खोजने में पूरी धरती नाप दी। धरती पर हमारा जन्म कैसे हुआ, ये सवाल पूछते हुए इंसानों ने धरती, समंदर से लेकर दूर दराज अंतरिक्ष में अपने इतिहास को खोजा। लेकिन इंसान के अस्तित्व के सबूत की तलाश में हम जैसे जैसे समय में पीछे जाते हैं, हमारे सामने विकास के कई राज खुलते गए और एक वक्त आने पर हमें ये पता चला कि अरबों साल पहले हमारे पूर्वज धरती पर मौजूद पानी की पनाह में जन्मे होंगे। इसके बाद विकास के कई चरणों को पार करते हुए इंसान बने होंगे। आज हम इस खूबसूरत धरती को लाखों तरह के अन्य जीवों के साथ साझा करते हैं, जिनमें से बंदर और चिंपांजी जैसे कुछ जीव हमारे करीबी हैं, जिनका डीएनए हमसे मेल भी खाता है। कुछ जीवों का अस्तित्व हमसे बिल्कुल अलग है एवं अनोखा है, लेकिन विज्ञान कहता है कि इस दुनिया में मौजूद हर जीव के पूर्वज एक ही है। ये बात सुनने में जितनी अटपटी है, यकीन करने में उतनी ही मुश्किल है। इसलिए आज हम जीवन के अस्तित्व की इस पहेली को सुलझाकर इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अरबों सालों से इस रोमांचक और ज्ञानवर्धक सफर पर हमारे सफर में सबसे पहले हमें कुदरत के विकास का तंत्र समझना होगा, जो एक ऐसे कठोर और बेरहम नियम से चलता है जो धरती पर आदिकाल से लागू है। कुदरत का चुनाव या नेचुरल सिलेक्शन के नाम से जाने जाने वाला यह नियम कब से काम कर रहा है? जब से धरती पर जीवन की शुरुआत हुई थी, और इसका अंत भी तभी होगा जब धरती का सबसे आखिरी जीव अपने अस्तित्व को अलविदा कहेगा। इस नियम के तहत धरती पर पैदा हुए जीवों ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी और जो इसके कहर से बच पाए उसे इस खूबसूरत धरती पर आवास मिला। धरती के सबसे विशालकाय जीव डायनासोर के समय में भी पहले यहाँ रहने वाले जीवों ने खुद को जिंदा रखने का संघर्ष जारी रखा था। कमजोर जानवरों की प्रजातियों को खूंखार जानवरों ने खत्म कर दिया और खूंखार जानवरों को कुदरत के कहर ने। विकास तंत्र के इस पड़ाव में जिस भी प्रजाति ने हिम्मत करके लड़ाइयाँ लड़ी और अपने आसपास के माहौल से तालमेल बिठाया, वही प्रजाति वक्त के साथ खुद को बचाए रखने में सफल रही। साथियों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कुदरत के साथ तालमेल बिठाकर जीवित रहने में सिर्फ ज्यादा ताकत काम में आई, बल्कि जीवों की समझदारी और खुद को आसपास के माहौल के मुताबिक ढाल लेने की कला ने भी जीवों की कुछ खास प्रजाति को धरती के इस कठोर माहौल में बचे रहने की ताकत दी। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जंगल के शेर, हाथी, चीता और बाघ जैसे कई जीव आज भी इंसानों से काफी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन इंसान इकलौते ऐसे जीव हैं जो इन ताकतवर जीवों को अपने नियंत्रण में करके अस्तित्व की जंग में सबसे बड़े विजेता बनकर बैठे हैं। अरबों सालों से जीवों का जाकर उनकी बनावट और धरती पर उनके वजूद बनाए रखने में सबसे अहम साबित हुई है। इस बात को समझने के लिए कछुए के नवजात बच्चों को देखिए, जिन्हें जल्द से जल्द रेत के टीले पार करते हुए शिकार से बचकर समंदर पहुंचना है। जो बच्चे तेज और फुर्तीले होंगे वो जल्द पहुंचकर अपने जीवन की शुरुआत करेंगे, लेकिन जो बच्चे कमजोर होंगे वो शिकारी के हत्थे चढ़ जाएंगे और जन्म लेते ही उन्हें इस दुनिया से अलविदा कहना पड़ेगा। इसी तरह पानी में रहने वाली छिपकली की प्रजाति मरीन इग्वाना भी इस नियम को समझाती है। नवजात मरीन इग्वाना जब अंडे से बाहर निकलती है तो कई सांप और अन्य शिकारी उसका शिकार करने की फिराक में रहते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा फुर्तीला होता है वो पार करके निकल जाता है और जो कमजोर होते हैं वो शिकार बन जाते हैं। हालांकि प्रकृति का ये नियम बड़ा ही बेरहम है, लेकिन पिछले अरबों सालों से यही चलता आ रहा है और संतुलन बनाए रखने के लिए समय समय पर विशालकाय, ताकतवर और बुद्धिमान जीवों पर भी कुदरत अपना कहर बरसाती रहती है। शायद इसीलिए तो दुनिया पर लाखों साल तक राज करने के बाद भी डायनासोर कुदरत के पैर का शिकार होकर पूरी तरह से विलुप्त हो गए, वरना उन विशालकाय जीवों को हरा पाना किसी और जीव के बस की बात नहीं थी। कुदरत के इसी नियम के चलते ही धरती पर जीवन की अलग अलग प्रजातियां विकसित हो पाई है। वैसे तो धरती पर पिछले 3.5 अरब साल पहले से जीवन मौजूद है, लेकिन इसकी शुरुआत आखिर कहां पर हुई, ये सबसे अहम सवाल है। अरबों सालों से धरती के 2/3
हिस्से में समंदर का साम्राज्य बसा हुआ है और इसी के अंदर अरबों सालों पहले छोटे जीवों ने जन्म लिया था, जो कि आपके, हमारे और धरती पर बसने वाले हर एक जीव के पूर्वज हैं। पृथ्वी के इतने बड़े हिस्से में फैला विशालकाय समुद्र कुदरत के लिए केमिस्ट्री लेबोरेटरी जैसा था, जिसमें सबसे पहले सबसे छोटे जीव का विकास करने से लेकर उनमें से इतनी ज्यादा प्रजातियों के कॉम्प्लेक्स जीवन को बनाने को लेकर कुदरत ने कई तरह के प्रयोग किए हैं। सुनने में ये बात बहुत ही अटपटी लगती है कि हमारे दूर के पूर्वजों ने कभी पानी से निकलकर धरती पर चलने की शुरुआत की होगी, फिर क्रमिक विकास के कई चरण को पार कर आज इंसान के रूप में तब्दील हो गए होंगे। लेकिन विज्ञान को मिले कई सबूतों के मुताबिक यह सच है। तो आखिर धरती पर जीवों के विकास की प्रक्रिया कैसे थी? आइए इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, आज से करीब 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ था, लेकिन अपनी सतह पर पृथ्वी की तेज गति, अंतरिक्ष से गिर रहे उल्कापिंड और ज्वालामुखियों की गर्म लावा के बीच पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं था। लेकिन यही उल्कापिंड धरती पर पानी, नमक और अन्य मिनरल लेकर आए। धीरे धीरे धरती की सतह का तापमान कम हुआ और आज से करीब 3.7 अरब साल पहले धरती जीवों के रहने लायक ग्रह बन चुका था। इस दौरान धरती पर उल्कापिंडों का गिरना जारी था। उल्कापिंड जब समंदर के पानी में गिरे तो कई तरह के केमिकल रिएक्शन हुए और धरती पर पहले माइक्रोवील जीव का जन्म हुआ था, जिसे हम यूनिसेलुलर बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि धरती के सबसे पहले जीव का जन्म केमिस्ट्री से हुआ था। इसके बाद कई लाख साल बाद तक इन बैक्टीरियो ने अपने तादाद को बढ़ाया और समुद्र के चारों ओर फैल गए और विकास की इस प्रक्रिया में सौर मंडल के जन्मदाता सूर्य ने अपना योगदान देना शुरू कर दिया। दरअसल जैसे जैसे सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पड़ी तो समंदर के पानी ने इस रोशनी को अवशोषित करना शुरू कर दिया। अंदर रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने धरती पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को पानी और ग्लूकोज में ऑक्सीजन से भर गया और कई माइक्रो बॉयल जीव का जन्म हुआ। ऑक्सीजन ने पानी से ऊपर उठकर वातावरण का निर्माण शुरू किया, लेकिन अभी भी धरती पर कोई पेड़ पौधा या जीव नहीं था। कभी ऑक्सीजन बढ़ाने की वजह से वातावरण में दरार आने की वजह से ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का कब्जा होने लगा। इन सभी चरणों में पृथ्वी पर अनेक केमिकल प्रोसेस होते रहे और इस ग्रह के लगातार बदलाव होते रहे। समंदर में ऑक्सीजन की मात्रा सही होने से समंदर में रहने वाले जीवों का विकास होने लगा और विकास से जीवों के साथ साथ पेड़ पौधे भी उगने लगे और समंदर के अंदर करीब 10,000 प्रजातियों के जीव रहने लगे। लेकिन धरती आज भी वीरान पड़ी थी। इसका सबसे बड़ा कारण था सूरज की किरणों से पैदा होने वाले रेडिएशन। समय के साथ पानी और वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन का रेडिएशन के साथ रिएक्शन हुआ और ओजोन गैस और सूरज के आने वाली हार्मफुल रेडिएशन को पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने पर रोक लगा दी, जिस धरती पर जीवों के विकास की प्रक्रिया शुरू हुई और करीब 3 अरब साल पहले धरती की सतह पर पहला पौधा उगा होगा और बाद में धीरे धीरे समुद्र की तरह धरती की सतह पर भी अनेकों तरह के पेड़ पौधे आपको देखने को मिलने लगे। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि किसी विकास क्रम में हमारी दूर के पूर्वजों यानी कि मछलियों का भी विकास हो रहा था। कुछ मछलियों के पैरों का विकास हुआ तो कुछ खाने की तलाश में कई सारी मछलियां धरती पर अपना कदम रखी और इसके बाद निर्माण शुरू हुआ। कईयों ने घर बनाए और साथ ही साथ विकास की प्रक्रिया यूं ही चलती रही और आज धरती पर जीवों की करोड़ों प्रजातियां मौजूद हैं।